हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हेल्थ में होंगे और अपने परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो यहाँ पे हो रही है बहुत ज़ोरों की बारिश। सुबह से बारिश हो रही है जब ट्विंकल को मैं लेकर स्कूल जा रही थी। तो आज मैं आई हूँ फ्रेंड्स आपसे कुछ बातें करने के लिए अपने बारे में। तो कुछ दिन पहले मैंने अपना एक ब्लॉग छोड़ा था घर का, और उसमें एक मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर एक ने कमेंट किया था कि दीदी आप अपने ब्लॉग में हमेशा अपनी मम्मी को, अपने बच्चों को दिखाते हो, कभी भी आप अपने हस्बैंड को नहीं दिखाते, ना हस्बैंड का जिक्र करते हो। तो आपके हस्बैंड के आपके साथ नहीं रहते या आप लोग सेपरेटेड हो? तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगी फ्रेंड्स, मतलब उनको क्या, मैं सबको बताना चाहती हूँ आज कि मेरे हस्बैंड, हाँ, मेरे साथ नहीं रहते हैं। मेरे हस्बैंड मुझसे अलग रहते हैं। क्यों अलग रहते हैं? क्योंकि इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली कुछ साल पहले 2019 से जो कोविड का ये चालू हुआ था यहाँ इंडिया में, तो 2020 में जाकर तो बहुत भयंकर रूप ले लिया था। इस भयंकर रूप के ज़रिए मेरे हस्बैंड की नौकरी चली गई थी। तो हमारे घर को बहुत फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गया था, और हमारा घर चलाने के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं थे जितना हमारा होना चाहिए। और मेरी बेटी जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रही थी, वो भी अच्छे स्कूल में वो पढ़ती है, तो उसका फ़ीस भी थोड़ा ज़्यादा ही है, तो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड को कलकत्ता में जो जॉब मिल रही थी, वो उतने कम अमाउंट की मिल रही थी कि यहाँ पे रह के जॉब करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए मेरे हस्बैंड को कलकत्ता के बाहर जॉब लेना पड़ा, और मैं मेरे बच्चों को लेके और मेरी मम्मी को लेके मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। मेरे ससुर जी नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। और मेरे ससुर जी के मरने के बाद मेरे जो रिश्तेदार हैं, वो लोगों ने भी अपना मुँह फेर लिया। उनको था कि मेरे हस्बैंड कलकत्ता ही में रहे, वो यहीं पे नौकरी करें, चाहे 8,000 7,000 की नौकरी क्यों ना करे, पर यहीं पे करे, उसी में घर भी चले, बच्चे का ही पालन पोषण हो और मेरी बेटी का ही पढ़ाई हो। मेरा बेटा 2020 में हुआ है युवान, तो उस टाइम में इतना हालत ख़राब हो गया था कि होने के बाद यहाँ पे जो दूध का खर्चा बोलो, ये बोलो, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे फ्रेंड्स। मैं सही बोलूँ तो मैं अपनी दिल की बात आपको बता रही हूँ। मतलब कैसे हम लोगों ने मैनेज किया है, ये मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी सास ही जानती है। और यहाँ पे मेरे रिश्तेदार लोग जो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, मेरे ससुर जी के मरने के बाद उन्होंने अपना मुँह ही फेर लिया, जो कि मेरे हस्बैंड के चाचा लगते हैं, खुद के चाचा सब। तो वो लोगों का है कि तुम लोग जैसे भी रहो वैसे ही जियो, क्या ज़रूरत है। और उनका है कि मेरे बड़े भाई चले गए, अब उनकी फैमिली जैसी भी रहती है रहे। तो यहाँ पे बड़ी-बड़ी बातें करने के लिए सबका मुँह खुलता है फ्रेंड्स, मगर कोई यहाँ पे कोई फाइनेंशियली हेल्प कर दे या कुछ कर दे, ये सब के लिए नहीं। हाँ, उनको अगर हेल्प चाहिए, हमारी जो परिस्थिति ठीक थी, उनको जब हेल्प चाहिए, तब वो लोग हमेशा, रोना हो, ये हो, वो, हाँ बेटा, तो हमेशा वो लोग आगे बढ़े रहते थे। तो हम लोग भी पीछे नहीं होते थे, हम उनका हेल्प हमेशा करते थे। आ जाओ बेटा। तो यही सभी कारण है फ्रेंड्स। तो उनका था कि ये औरत कैसे मैनेज करेगी अपने दोनों बच्चों को लेके, मेरी सास कैसे मैनेज करेगी अपनी बहू के साथ बच्चों को लेके। तो मेरे हस्बैंड को यहीं कलकत्ता में नौकरी करना चाहिए, जो कि मेरे हस्बैंड ने नहीं सुने, और वो बाहर चले गए क्योंकि उनको वहाँ पे थोड़े अच्छे पैसे मिल रहे थे। तो वो आते हैं, साल में एक बार आते हैं, हमारे साथ 1 महीने के लिए रहते हैं, फिर वो चले जाते हैं। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी कटती है, हमें दोनों को अलग-अलग रहना पड़ता है ताकि हमारे बच्चों को हम अच्छा एजुकेशन, अच्छा तालीम सब कुछ दे सके, उनको अच्छा इंसान बना सके। तो बस यही रीज़न है मेरे हस्बैंड का मेरे साथ नहीं रहने का। और दूसरी बात है फ्रेंड्स कि होता है ना कि रिश्तेदार लोग कभी भी आपका ना, बहुत कम ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो आपकी अच्छी, आपकी भलाई सोचेंगे। ज़्यादातर रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं जिनको आपके भलाई से कोई लेना-देना नहीं होता है। वो बस आपका छीछा-लादरी करना जानते हैं, और उनमें से ही मेरे रिश्तेदार लोग हैं, जिनको सिर्फ़ छीछा-लादरी करना आता है, उससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं आता। तो यही कारण से, मतलब अभी हम कैसे मैनेज करें बच्चों को लेके, अभी भगवान की दया से हमारा हर फाइनेंशियल कंडीशन अभी थोड़ा-सा स्टेबल हुआ है। मेरे हस्बैंड जब से बाहर थोड़ा गए हैं, तो हमारा अभी ठीक है, उतना भी नहीं है, मगर चलाने लायक हम चला लेते हैं। बस यही आप लोगों से शेयर करनी थी। हाँ बेटा, चलो दूध पिलाती हूँ। और दूसरी बात है कि आप जो ये क्वेश्चन किया था, उसको ये आंसर मिल गया होगा। और बस क्या बोलूँ, अभी जो ये चीज़ बोले थे ना मेरे रिश्तेदार लोग कि मेरे हस्बैंड बाहर जा रहे हैं, हम कैसे मैनेज करेंगे। अब वो देखते होंगे तो सोचते होंगे कि हम औरतें कैसे बच्चों को लेके मैनेज कर रहे हैं। मैं और मेरी सास, हम दोनों इतने अच्छे से रहते हैं ना फ्रेंड्स, हमारे घर के आस-पास भी बोलते हैं कि ये लोग इतने अच्छे से रहती हैं, इनमें ना कोई झगड़ा होता है, माँ बेटी की तरह रहती है, ना कोई कुछ आवाज़ आती है घर से। बस बच्चों को डाँटने में तो मैं एक नंबर हूँ, उसमें मेरी आवाज़ें बहुत बुलंद रहती है, मैं हमेशा डाँटती रहती हूँ। यही कारण है हम अलग रहते हैं। भगवान किसी को ऐसे अलग-अलग ना रखे,
खासकर हस्बैंड वाइफ को, पर क्या करें, बच्चों को तो पालना बहुत ज़रूरी है ना। यही बस आप लोगों से शेयर करनी थी आज, और कुछ नहीं, बस अपनी मन की बात आपसे बोलनी थी, बोल दिया, क्योंकि एक जन ने पूछा था तो आंसर देना ज़रूरी था। और बस, है ना युवी, इनको देखो, इन्होंने अपना होठ यहाँ पे फुला लिया है, क्योंकि सीढ़ी से कल गिर गए थे। ये बात एकदम नहीं सुनता है। मैं मार्केट गई थी, मार्केट से आई तो इतना हड़बड़ मेरे पीछे दौड़ा कि सीढ़ी से गिर गया और मुंह में लग गया, यहाँ होठ यहाँ फूल गया है। आप बताओ ये बच्चे का मैं क्या करूँ, इतना बदमाशी करता है कि मैं एकदम परेशान कभी कभी हो जाती हूँ। बस आज अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे जो नए सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ।